बच्चों सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने तीन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े थे और हमने क्या पढ़ना स्टार्ट किया था। वी स्टार्टेड टू लर्न अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में, करेक्ट। तो हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का मीनिंग पढ़ लिया था। उसका मतलब क्या था? It is nothing but a triangle where two sides are equal and the third side is not equal, है ना। Similarly, even the two angles are also equal to each other and the third angle is not equal, है ना। तो अभी हम लोग आज पढ़ेंगे उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी आता है? टू साइड्स and two angles of an isosceles triangle are equal, है ना। Two sides are always equal to each other and the two angles are always equal to each other, correct? Yes. Now second one, second property क्या है? The two equal sides are called as legs. ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो दो इक्वल साइड्स होते हैं ना, उसको हम लोग लेग्स बोलते हैं। ओके, दे कॉल वी कॉल इट एज लेग्स। whereas an angle between the legs, that is equal sides, so दो इक्वल साइड्स के बीच में जो एंगल रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड वर्टेक्स एंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल, या फिर अपेक्स एंगल भी कहा जाता है उसको। ओके, देन फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स एंगल इज कॉल्ड बेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो वर्टेक्स एंगल के ऑपोजिट रहता है उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और जो एंगल्स रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बेस एंगल्स बोलते हैं। ओके, सो लेट मी शो यू दिस। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, सभी प्रॉपर्टीज लिख लिए। तो सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि टू साइड्स एंड टू एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। दे आर इक्वल टू ईच अदर। दो साइड्स हमेशा एक दूसरे से इक्वल रहते हैं और दो एंगल्स जो है वो एक दूसरे से इक्वल रहते हैं। देन सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है? जो दो इक्वल साइड्स रहते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। ओके, और जो लेग्स के बीच में जो एंगल आता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टेक्स एंगल या फिर अपेक्स एंगल। ओके, और जो वर्टेक्स एंगल के ऑपोजिट जो साइड आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस। और बेस पे जो एंगल्स रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बेस एंगल्स। ओके, सो लेट मी शो यू द सिमुलेशन, देन यू विल अंडरस्टैंड। यस, तो सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना बच्चों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? यस, देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है ना। यहाँ पे एक ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है? कौन से दो साइड्स इक्वल है? दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल। ये दो जो साइड्स दिखाई दे रहे हैं उसको हम वो एक दूसरे से इक्वल है, इसलिए वो उसको
हमने क्या नाम दिया है, लेग। कैन यू सी है, जो दो साइड्स एक दूसरे से इक्वल रहते हैं उसको हम लोग लेग बोलते हैं, है ना। और जो लेग्स के बीच में एंगल रहता है वो क्या हो गया, वर्टेक्स एंगल। कैन यू सी हियर, दिस इज द वर्टेक्स एंगल, है ना। और वर्टेक्स एंगल के ऑपोजिट कौन सा साइड रहता है, बेस रहता है, बेस। ओके। और जो बेस के ऊपर एंगल्स रहते हैं वो बन गए बेस एंगल्स। ओके। यस। और जो बेस एंगल्स रहते हैं वो हमेशा एक दूसरे से इक्वल रहते हैं। ओके। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल पे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो साइड्स एक दूसरे से बराबर है और यहाँ पे दो एंगल्स एक दूसरे से बराबर है। कौन सा साइड और कौन सा एंगल अनइक्वल है, वर्टेक्स एंगल जो है वो अनइक्वल है और जो ये बेस है वो अनइक्वल है। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीख लिया, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, टू इक्वल साइड्स आर कॉल्ड एज व्हाट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेग बोलते हैं। जो एंगल बिटवीन द लेग रहता है उसको हम लोग वर्टेक्स एंगल बोलते हैं या फिर अपेक्स एंगल भी कहा जाता है। द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स एंगल इज बेस। ओके। एंड द एंगल्स एट द बेस आर नो नथिंग बट बेस एंगल्स, है ना। ओके। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। मैंने यहाँ पे वर्टेक्स एंगल से लेके बेस तक एक एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन एन एंगुलर बाइसेक्टर इज ड्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक 90 डिग्री मेजरमेंट दिख रहा है आपको, है ना। ऐसा आया तो इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री मेजरमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, वर्टेक्स एंगल से जब भी आप एंगुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो बेस तक, तो ये क्या हो जाता है, ये एंगुलर बाइसेक्टर बेस के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री फॉर्मेशन हो जाता है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री फॉर्मेशन है। ओके। और ये जो बेस का जो साइड है वो क्या हो गया, इक्वली डिवाइड हो गया है, दो हाफ में इक्वली डिवाइड हो गया है। ओके। और एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, एंगल को दोनों इक्वली डिवाइड करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 60 डिग्री मेजर कर रहा है तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दो पार्ट्स में, यानी कि ईच एंगल कितना मेजर करेगा, अभी ये 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। ओके। एंगुलर बाइसेक्टर इज नथिंग बट ये एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल को डिवाइड करता है टू इक्वल पार्ट्स में। ओके। और यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाता है बेस के ऊपर, तो इसलिए ये 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। और बेस पे क्या हो रहा है, इट डिवाइड्स द बेस इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पे अगर 6 सेंटीमीटर बेस का मेजरमेंट है तो ये कितना हो गया, ये साइड, दिस साइड बिकम्स 3 सेंटीमीटर एंड दिस साइड बिकम्स 3 सेंटीमीटर। ओके। तो सभी को आइसोसेलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज क्लियर हो गए ना। अब हम लोग जाएंगे द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। ओके। यस। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इट। 1 मिनट किड्स। यस। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि अ ट्रायंगल where all the three sides are equal to each other. Okay. In this triangle, all the three angles are equal to each other. Okay. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, it is
नथिंग बट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ओके, अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, ए सी भी 5 सेंटीमीटर होगा, बी सी भी 5 सेंटीमीटर होगा। ओके, यानी कि तीनों साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, और यहाँ पे मैंने क्या कहा है, इन दिस ट्रायंगल ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। यानी कि एंगल ए भी और एंगल बी और एंगल सी वो क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। साइड्स तो बराबर है ही, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, है ना। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, साइड्स तो बराबर है। वैसे ही एंगल ए इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो इसका मतलब एवरी एंगल का मेजरमेंट कितना होगा, कि कोई बता सकता है मुझे। ये हमने कल थोड़ा बहुत, लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखा है। तो इसका मेजरमेंट होगा 60 डिग्री। एवरी एंगल विल बी 60 डिग्री। कोई बताएगा क्यों? कैन एनीबडी टेल मी? यस, ये 60 डिग्री क्यों होता है, ईच एंगल इज 60 डिग्री? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जो तीनों एंगल्स रहते हैं एक ट्रायंगल में, अगर उनका टोटल किया जाए, वो टोटल कितना आता है, टोटल आएगा 180 डिग्री, है ना। कितना आता है, 180 डिग्री आता है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जो ट्रायंगल में तीनों एंगल्स रहते हैं उसका सम कितना आना चाहिए, उनका टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पे कितने एंगल्स है, तीन एंगल्स है, तो 180 डिग्री को अगर मैं तीन एंगल से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा, इफ आई डिवाइड 180 डिग्री विथ थ्री एंगल्स, तो अभी हम लोग डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले 2 डिजिट लेंगे, वन तो डिवाइड नहीं हो सकता, है ना। 2 डिजिट लिया तो कितना आएगा, हाउ मच इट विल बी, थ्री टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, 3 6 18, है ना। यहाँ पे एक जीरो बच गया, यहाँ पे वो डाल दूंगी। सो इट इज 360 180 डिग्री, है ना। तो एवरी एंगल कितना मेजर करेगा, 60 डिग्री मेजर करेगा। ओके, सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमेशा जो एंगल्स रहते हैं उनका मेजरमेंट कितना रहता है, 60 डिग्री रहता है। एवरी एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री रहता है। और जो तीनों साइड्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ओके, ऑल राइट। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, ओके, इफ आई ड्रॉ दी परपेंडिकुलर, ऐसे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्मेशन होता है। और ये क्या कर रहा है, एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एंगल ए को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 30 डिग्री ईच, है ना। 30 डिग्री ईच, यानी कि दिस पार्ट विल बी 30 डिग्री एंड this part will be 30 degree. Okay, this will be 30 degree and this will be 30 degree, each part will be 30 डिग्री। ओके, और इसमें क्या रहता है, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड जो रहते हैं वो सेम पॉइंट पे रहते हैं। ओके, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड जो रहते हैं सेम पॉइंट पे रहते हैं। वैसे ही मीडियन, एंगल बाइसेक्टर और अल्टीट्यूड जो रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, आर फॉर ऑल द साइड्स वो सेम रहता है, सेम पॉइंट से ही पास होते हैं वो। ओके, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ऑल राइट, सो लेट मी शो यू द सिमुलेशन नाउ। यस, 1 मिनट। ओके, यस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप इक्विलैटरल ट्रायंगल देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए, एंगल ए कितना मेजर कर रहा है, 60 डिग्री, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा जो एंगल्स रहता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में, एवरी एंगल
मेजर्स 60 डिग्री ओनली। ओके, हर एक एंगल का मेजरमेंट 60 डिग्री ही आता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के अनुसार जो तीनों एंगल्स रहते हैं उसका सम कितना आना चाहिए, टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे साइड्स देखिए, तीनों साइड्स एक दूसरे से बराबर है। ए बी इज ऑल्सो 3.9, ए सी इज 3.9 एंड बी सी इज ऑल्सो 3.9। अगर मैं इसको ऐसे मूव करती हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत मूव कर लिया, मैंने ट्रायंगल को ऐसे ड्रॉ कर लिया। एंगल्स के वैल्यू चेंज हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं, 60 डिग्री ही है। मेजरमेंट क्या हो रहा है, चेंज हुआ है, लेकिन तीनों बराबर है फिर से, 5.7, 5.7 एंड 5.7, है ना। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल एंड all the three sides are equal to each other and each angle measures 60 डिग्री। ओके, यस। अब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर को मैंने हाईलाइट किया है ना। सेंट्रॉइड और ऑर्थोसेंटर जो है वो सेम पॉइंट पे है। ओके, तो सेंट्रॉइड का मतलब क्या है, सेंट्रॉइड का मतलब है कि मीडियंस जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक ट्रायंगल में कितने मीडियंस रहते हैं, 3 मीडियंस रहते हैं, है ना। जो तीनों मीडियंस है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं। तो उस पॉइंट को जहाँ पे वो इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ पे तीनों लाइंस, तीनों मीडियंस मिलते हैं, उस लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ओके, और ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है, ऑर्थो सेंटर का मतलब है कि जहां तीनों एल्टीट्यूड्स मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने मीडियंस को ड्रॉ कर लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे तीनों मीडियंस मिल रहे हैं ना, तो इसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे। इवन द ऑर्थो सेंटर देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो 90 डिग्री फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम जगह पे मिलते हैं सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, यानी कि मीडियंस और अल्टीट्यूड्स जहाँ पे भी मिलते हैं ना, वो दोनों सेम पॉइंट पे ही मिलते हैं। ओके, एंड इवन एंगुलर बाइसेक्टर को मैंने ड्रॉ कर लिया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलेंगे। ओके, तो इन सेंटर पे भी इसी जगह पे आ रहा है। ओके, अभी मैं इसको थोड़ा अलग करके दिखाऊंगी, हाँ यहाँ पे देख सकते हो आप, है ना। ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है ऑरेंज कलर पे, और ग्रीन कलर पे सेंट्रॉइड है ना। तीनों कहाँ पे थे, एक ही जगह पे थे। अभी जब मैंने ट्रायंगल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, यानी कि अभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, तो आप दूसरे दूसरी जगह पे देख सकते हो। अगर हाँ, तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, जहाँ पे ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और इन सेंटर तीनों एक ही जगह पे है, यानी कि मीडियंस, एल्टीट्यूड्स और एंगल बाइसेक्टर्स तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं, तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट होते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। अब हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल्ड ट्रायंगल? Okay, so let me show you the screen. Okay, यहाँ पे देखिए, यस। सो सभी को दिख रहा है ये, यस। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप, है ना। ये वन ऑफ द टाइप है एंगल के, सॉरी, एंगल के बेस के ऊपर, है ना। ट्रायंगल को हम लोग दो क्राइटेरिया में डिवाइड करते हैं, कौन कौन से है, सबसे पहले आता है साइड्स के ऊपर, है ना। और दूसरा क्राइटेरिया कौन सा है, एंगल्स के ऊपर, है ना। हम लोग एंगल्स के ऊपर भी हम लोग ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, कौन कौन से टाइप से, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये है कि वन ऑफ द एंगल मेजर्स 90 डिग्री, है ना। वन ऑफ द एंगल जो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री मेजर करता है, इसलिए हम लोग इसको राइट एंगल्ड ट्रायंगल बोलते हैं, है ना। यस, एम आई करेक्ट? तो यहाँ पे क्या आप देखते हो, यहाँ पे आप तीन साइड्स देख रहे हो, है ना। कौन कौन से, ए बी और बी सी और ए सी, है ना। ये साइड्स का नाम क्या है, व्हाट डू यू नेम दिस? तो सबसे पहले जो आता है वो है राइट एंगल्ड,
ऑपोजिट जो साइड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। और जो ये बाकी के दो साइड्स है, ए बी एंड बी सी, इट इज कॉल्ड एज लेग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। ओके। जो साइड ऑपोजिट ऑफ द राइट एंगल रहता है वो कहलाएगा हाइपोटेनस। और जो बाकी के दो साइड्स कहलाते हैं लेग्स बोलते हैं। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? लेग्स बोलते हैं। ओके। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? द राइट एंगल ट्रायंगल इज अ triangle wherein one of the angle measures 90 डिग्री। यहाँ पे आप देख सकते हो 90 डिग्री मेजर कर रहा है ना। और जो ये साइड ऑपोजिट टू दी 90 डिग्री रहता है ये बन जाता है हाइपोटेनस। और जो बाकी के दो साइड्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज लेग्स बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? लेग्स। ओके। यस। अब हम लोग बात करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड एक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी। ओके। पाइथागोरस प्रॉपर्टी कहलाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? सो सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जान लेंगे। ओके। सो पाइथागोरस प्रॉपर्टी इज नथिंग बट इट वाज डेवलप्ड बाय ग्रीक फिलोसोफर। इसको किसने डेवलप किया था? एक ग्रीक फिलोसोफर ने डेवलप किया था 6th सेंचुरी में। ओके। 6th सेंचुरी में इसको डेवलप किया गया था। उसका नाम क्या था ग्रीक फिलोसोफर का? उसका नाम था पाइथागोरस। इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम के ऊपर ही नेम किया गया है। सो पाइथागोरस नाम का एक ग्रीक फिलोसोफर ने 6th सेंचुरी में क्या किया? राइट एंगल्ड प्रॉपर्टीज, राइट एंगल्ड ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और उसके ऊपर उन्होंने क्या कर दिया? एक प्रॉपर्टी को डेवलप किया जो स्पेशली सिर्फ राइट एंगल्ड ट्रायंगल में प्राप्त होता है। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। और उसको नाम क्या दे दिया? पाइथागोरस प्रॉपर्टी दे दिया। क्या दे दिया? पाइथागोरस प्रॉपर्टी। तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ। ओके। यहाँ पे 90 डिग्री है ना। ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, है ना। ये क्या कहलाएगा? दिस इज नथिंग बट हाइपोटेनस। और ये हो गए लेग, है ना। यस। तो ये प्रॉपर्टी कहता है कि स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। यानी कि अगर मैं इसको हाइपोटेनस को AC नेम करूंगी क्योंकि ये साइड AC है। ओके। और लेग एक हो गया AB जो कि है लेग 1। और लेग 2 कौन सा है? BC, है ना। लेग 2 कौन सा है? BC है। एक मिनट, लेट मी राइट इट जस्ट। लेग 2 कौन सा है? BC है ना। तो ये क्या करता है? स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कौन सा है? AC है। यानी कि AC स्क्वायर is equal to sum of the squares on the legs, sum of the squares on the legs। squares on the legs कौन कौन से हो गए? AB और BC, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इनका सम जो रहता है किसके बराबर रहता है? हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर रहता है। ओके। सो द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द लेग्स। ओके। तो ये प्रॉपर्टी हमें स्पेशली कहाँ पे रहता है? सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में रहता है। ओके। तो हमेशा याद रखना राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? अगर मैं आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, सिंपली आई विल ड्रॉ अ ट्रायंगल। अभी मुझे पता करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या नहीं, तो आप कैसे पता करोगे? इस प्रॉपर्टी के द्वारा।
पता करोगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में प्राप्त होता है। अगर सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज नॉट इक्वल टू द स्क्वायर ऑन द लेग्स, देन द ट्रायंगल इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल नहीं कह सकते। ओके, तो लेट मी शो यू अ सिमुलेशन डिपेंडिंग ऑन इट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, कौन कौन सा है, दिस इज द ट्रायंगल, है ना, ABC। ओके, ओके, ये एक्सटेंडेड पार्ट है, ये पॉलीगन्स को उन्होंने एक्सटेंड करके उसका एक्सटीरियर पार्ट जो रहता है ट्रायंगल का वो दिखाया है। बट आप इस पे कंसंट्रेट कीजिए, जो हमारा ट्रायंगल है ABC, जो हमारा ट्रायंगल है इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, एंगल C के ऊपर बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है, एंगल C के ऊपर। ओके, तो एंगल C के ऊपर बन रहा है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा आएगा, हमेशा जो हाइपोटेनस रहता है वो जो 90 डिग्री रहता है उसके ऑपोजिट रहता है। तो इसका ऑपोजिट कौन सा हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो AB क्या है, हाइपोटेनस है। और लेग कौन कौन सा है, AC और BC जो है लेग है। जो ऑरेंज और ब्लू कलर है वो लेग है, और ये ग्रीन कलर जो है हाइपोटेनस है। यानी कि द साइड ऑपोजिट टू द 90 डिग्री इज हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यूज दे सकते हो। ए मेजरमेंट कितना है, ए यानी कि दिस साइड कितना है, 3.99। बी कितना है, 2.95। सी का मेजरमेंट कितना है, 4.96। तो इसको हम लोग स्क्वायर्स में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर्स यानी कि 3.99 इंटू 3.99। ओके, तो कितना आएगा, 15.88। वैसे ही 2.95 इंटू 2.95 कितना आएगा, 8.7। देन सी का वैल्यू कितना है, 4.96। सो 4.96 इंटू 4.96 कितना आएगा, 24.6 आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हमेशा जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस रहता है, यानी कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस कौन सा है, यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, सी स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 24.6। सो 24.6 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स। तो लेग्स का वैल्यू कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यानी कि 15.88 प्लस 8.72 किया तो आपको कितना आना चाहिए, 24.6। यानी कि हमेशा जो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस रहता है वो किसके बराबर रहता है, इट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो यहाँ पे सभी को पाइथागोरस थ्योरम प्रॉपर्टी समझ में आ रहा है। ये जो है ना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ओके, तो ये जो आप प्रॉपर्टी अभी सीख रहे हैं, इसका आपको थ्योरम पार्ट जो है, यानी कि इस प्रॉपर्टी को प्रूव कैसे किया गया है, वो जो है वो आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पे आप सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में जान रहे हैं, तो ठीक से इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये जो स्क्वायर्स है ना, ये स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस जो है वो किसके बराबर रहता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेग्स के बराबर रहता है। यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स कौन कौन से हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 15.88 प्लस 8.72, वो किसके बराबर है, 24.6। 24.6 वैल्यू किसका है, सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का। सो यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। अगर मैं इसको चेंज करती हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो मैं ट्रायंगल को ऐसे चेंज किया, तो यहाँ पे मेजरमेंट्स भी चेंज हो गए, है ना। तो चेंज होने के बाद क्या हो गया, फिर से प्रॉपर्टी क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया है तो फिर से वो 24.6 ही आ रहा है। यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों लेग्स जो रहते हैं AC और BC, उनका स्क्वायर्स का जो सम रहता है वो किसके बराबर रहता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर रहता है। ओके, यहाँ पे देखिए, कैन यू सी हियर, यस। तो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो गए, है ना, but still the sum is equal to the hypotenuse square. Okay, is it clear to everybody?
तो आज हमने क्या सीखा है? आज हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जाना, एंड उसके साथ ही हमने पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी सीख लिया है। ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर जो है एमसीक्यू टेस्ट लूंगी। सबसे पहले हम लोग एमसीक्यू टेस्ट से ही क्लास को स्टार्ट करेंगे, इसलिए आपको पढ़ के आना है जो भी मैंने प्रॉपर्टी सिखाया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? यस। ओके। आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू। जय हिंद। जय विद्या शक्ति।